ध्यान देंगे। आज की क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की दर। क्या होता है अभिक्रिया की दर, इस बात को समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल का सहारा लिया जा रहा है। ये एग्जाम्पल आपको समझने का क्षमता देगा कि अभिक्रिया की दर क्या है। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। एक रिएक्शन हम आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और ये रिएक्शन है H2 प्लस I2 ए रो, बल्कि इक्विलिब्रियम साइन साम में चिन्ह 2HI। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। ये एक बंद बर्तन है और इस बंद बर्तन में इस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए हम दोनों की सांद्रता अलग से 10 मोल प्रति लीटर 10 मोल प्रति लीटर लेकर इसमें ऐड कर रहे हैं। यानी दोनों को इस बंद बर्तन में प्रवेश कराया गया और दोनों की प्रारंभिक सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है। 10 मोल प्रति लीटर है। अभी हम केवल अभिकारक लेकर अभिक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए तो 8:40 पर ये अभिकारक की सांद्रता 10 मोल प्रति लीटर है। 10 मोल प्रति लीटर है 8:40 पर, और अभी प्रतिफल बना नहीं है। जैसे ही समय बीतना शुरू हुआ, 8:50 समय बीता तो यहाँ इसकी सांद्रता घटकर हो गई 6 मोल प्रति लीटर। 6 मोल प्रति लीटर रह गई। तो बाकी सांद्रता कहाँ गई? प्रतिफल का निर्माण करने, प्रतिफल में परिवर्तित हो गया। कौन? अभिकारक। अभिकारक की सांद्रता बदल गई किसमें? और प्रतिफल इस रिएक्शन में, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया के दौरान ये प्रतिफल HI बनने वाला है। तो अभी रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुआ था, तो ये 10 मोल प्रति लीटर था। जैसे ही 10 मिनट समय बीता तो इसकी सांद्रता घटकर 10 मोल से कितना हो गई? तो हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ पर समय परिवर्तन कितना का देखा? 10 मिनट में सांद्रता में परिवर्तन हुआ आपके सामने। तो ये 10 मिनट में सांद्रता परिवर्तन कितना का हुआ? 4 मोल प्रति लीटर का हुआ। तो 10 मिनट में न हुआ, 1 मिनट में कितना हुआ? 4/10। जरा ध्यान दिया जाए। अगर हम आपसे पूछे कि 4 मोल प्रति लीटर क्या है, तो आप कहेंगे सांद्रता में हुआ परिवर्तन है। और 10 मिनट क्या है? समय में हुआ परिवर्तन है। तो यहाँ देखिए, ये भी सांद्रता में हुआ परिवर्तन है लेकिन 10 मिनट में, और ये भी सांद्रता में परिवर्तन है लेकिन 1 मिनट में। कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रति इकाई समय में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया की दर होती है। 2-3 बात हम यहाँ पर आपके दिमाग में एकदम हमेशा के लिए फिट करना चाहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट दिखाने के पीछे हमारा लक्ष्य क्या था कि हम बर्तन में, इस कंटेनर में H2 और I2 लिए थे, रिएक्शन हुआ, 2HI बना। तो ये 10 मोल जो है अभिकारक की सांद्रता समय जैसे जैसे बीतेगा तो कम होगा कि अधिक? वो कम हुआ तभी तो प्रतिफल बनेगा। तो अभिकारक की सांद्रता समय बीतने पर क्या होगी? कम होगी। और प्रतिफल की सांद्रता समय बीतने पर, क्या ये बात अच्छे से समझ गए आप लोग? कभी हो सकता है कि 10 है इसका मान अभी, तो 11 भी हो जाए, क्योंकि इसी से टूट कर प्रतिफल का निर्माण होता है। यही प्रतिफल को बनाता है, इसलिए इसकी सांद्रता का मान समय के सापेक्ष अब कम ही होगा। ये सारा बात अगर दिमाग में फिट हो गया तो आप यहाँ पर अब एक अच्छे से एक एग्जाम्पल पर फुल एक्सप्लेनेशन समझने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर, प्रति इकाई समय में सांद्रता में जो परिवर्तन होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, प्रति इकाई समय में जो सांद्रता में परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया की दर होता है। हम आपको अभी समझाएं कि ये भी सांद्रता परिवर्तन था लेकिन 10 मिनट में, और ये भी सांद्रता परिवर्तन है कितना में? तो जरा ये भी बता दीजिए, 4 क्या है? सांद्रता में हुआ परिवर्तन। 10 क्या है? समय, मतलब परिवर्तन में लगा समय। और यही दोनों का अनुपात कहलाता है रेट, अभिक्रिया की दर।
और अब इस बात को अच्छे से समझ में आपको आ जाए और हमेशा के लिए फिट हो जाए, तो इसलिए यहाँ एक अलग एग्जाम्पल दिया रहा है, एकदम धीरे धीरे अभिकारक और प्रतिफल दोनों का सांद्रता और दर समझाते हुए। सबसे पहले आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे सभी स्टूडेंट अभिकारक ए के लिए। जो हम पूछ रहे हैं आप बताएंगे। T1 समय में अभिकारक ए की सांद्रता A1 है। क्या है? और जो स्टूडेंट 11th क्लास अच्छे से नहीं पढ़े हैं सीख लीजिए, सांद्रता को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको पढ़ा जाता है दो चीज, एक की सक्रिय मात्रा और दूसरा एक की सांद्रता। जो लोग नहीं जानते हैं जान लीजिए, एक की सक्रिय मात्रा और एक की सांद्रता। एक बात हम बता देना चाहेंगे कि आज का क्लास आगे आने वाले 10 दिन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 10 मिनट केवल मन लगा लीजिएगा, 10 दिन का पढ़ाई बिना रटे याद करिएगा, बस पढ़िएगा तुरंत याद हो जाएगा। और आज उसका तुरंत स्पष्ट प्रमाण मिलेगा। 5 मिनट केवल बस वेट करिए, या अभी से ही बल्कि शुरू हो गया है। जल्दी से बताइए, T1 समय में एक की सांद्रता A1 है, तो T2 टाइम में इसकी सांद्रता A2। अगर आप पीछे वाला पूरा एग्जाम्पल अच्छे से समझे हैं और बोल कर आए हैं अभी तुरंत की अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटेगी, तो बता दीजिए कि A1 बड़ा कि A2। एकदम सही जवाब है A1। प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की अधिक होगी, बाद की कम। तो अब बताइए समय का अंतर कितना का है? T2 माइनस T1। और सांद्रता में परिवर्तन हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं। तो यहाँ जरा ध्यान दिया जाए, A2 माइनस A1। तो अब जरा ध्यान दीजिए फिर से, चूंकि T2 माइनस T1 समय में सांद्रता में परिवर्तन A2 माइनस A1 का होता है, तो प्रति इकाई समय में कितना होगा? A2 माइनस A1 बटा। क्या आप सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कि इसमें कौन मान अधिक है? A1। और कौन कम? तो कम में से अधिक घटा रहे हैं, तो माइनस में आएगा रिजल्ट माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। यही ध्यान से समझना था कि माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है और आप हमेशा फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, और फाइनल वाला मान कम है, इनिशियल वाला कम अधिक है, इसलिए फाइनल मतलब अंतिम, इनिशियल होने प्रारंभिक। अब यहाँ पर अगर आप ये समझ लिए तो एकदम वैसे ही प्रतिफल B पर अपना ध्यान रखिएगा। प्रतिफल अभिक्रिया के दौरान बनता है और शुरू में इसकी सांद्रता कम होती है, समय बीतता है तो बढ़ता है। तो बताइए T1 टाइम में प्रतिफल B की सक्रिय मात्रा B1 है। कितना है? T2 टाइम में प्रतिफल B की सक्रिय मात्रा B2 है। तो कौन बड़ा? एकदम सही जवाब है B2 इस बार बड़ा होगा। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा इनिशियल से, क्योंकि समय बीतेगा तो प्रतिफल और ज़्यादा बनता जाएगा। जैसा कि आप HI देख रहे हैं, शुरू में 0 है, समय बीतेगा तो इसमें से 6 मोल घट रहा है, मतलब 4 मोल जो घट रहा है, तो ये 8 मोल बनेगा, क्योंकि 2 इसके आगे है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि सांद्रता उसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पर उसी तरह से लिखवाइए, T2 माइनस T1 टाइम में सांद्रता परिवर्तन कितना का होता है? B2 माइनस, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं हमेशा, इसलिए एक पर। तो क्या हो जाएगा? B2 माइनस बटा में, और अब ये दोनों सांद्रता परिवर्तन को हम लिखेंगे डेल्टा B। बताइए इसमें कौन बड़ा है? तो अधिक फाइनल वाला ही है, और ये कम है, तो अंतर किस चीज में आएगा? प्लस में। और ये हो गया आपका डेल्टा T। तो ये भी अभिक्रिया की दर है और ये भी अभिक्रिया की दर है, ये एक के हिसाब से है और ये। और आपको बता दें कि 2 समय अवधि, 2 समय अंतराल में निर्धारित किया गया अभिक्रिया का दर औसत दर होता है। क्या होता है? और किसी निश्चित समय में निर्धारित किया गया दर तात्कालिक दर होता है। आप फिजिक्स में भी औसत वेग और तात्कालिक वेग पढ़ कर आए, तो तात्कालिक जो वेग कह रहे हैं वो तात्क्षणिक के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो आप तात्क्षणिक पढ़ कर आए हैं उसी को हम तात्कालिक कह रहे हैं, इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस। तो हर बात को समझिए, यहाँ 2 समय अवधि में निर्धारित किया गया अभिक्रिया की दर है। तो यहाँ पर एक बार में आप सभी स्टूडेंट के पास क्षमता आ गया, तो ये औसत दर निकाला गया है, तो एक के हिसाब से निकाला गया औसत दर आया है डेल्टा A बाई डेल्टा T। और यहाँ माइनस इसलिए लगा है क्योंकि इसकी सांद्रता समय के साथ,
तो दर भी कम होगा। जब मटेरियल ही कम हो जाएगा तो उसका रिएक्शन करने का कैपेसिटी भी कम हो जाएगा। और अब यहाँ प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, एक बार में अभिकारक और प्रतिफल दोनों के हिसाब से हमने औसत दर लिख दिया। तो यहाँ पर हम ये समझाना चाहते हैं कि देखिए ये सांद्रता में परिवर्तन है और ये जो है परिवर्तन में लगा हुआ, तो यहीं से परिभाषा निकाला गया है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रति एकांक समय में जो अभिकारक या प्रतिफल, अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में परिवर्तन होता है प्रति इकाई समय में, उससे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। एक बार फिर से, ये भी सांद्रता में हुआ परिवर्तन है लेकिन T2 - T1 टाइम में, ये भी सांद्रता परिवर्तन है लेकिन T2 - T1 टाइम में। प्रति इकाई समय में जो सांद्रता परिवर्तन होता है तो ये भी सांद्रता परिवर्तन है लेकिन प्रति इकाई समय में, तो यही दर अभिक्रिया की दर कहलाने के लायक। तो यहाँ पर इसी को दर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रति इकाई समय में निकाला गया है और यही अभिक्रिया की दर कहलाएगा। तो यहीं से सूत्र आ गया, सांद्रता में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में हुआ परिवर्तन बटा में परिवर्तन में लगा हुआ। अब ये अभिक्रिया की दर के बारे में आपके पास पूरा नॉलेज आ गया कि अभिकारक के हिसाब से लिखा गया अभिक्रिया का दर सदैव धनात्मक होता है, प्रतिफल के हिसाब से लिखा गया अभिक्रिया का दर सदैव ऋणात्मक होता है। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। तो ये सारा बात आप क्लियर कर चुके। अब एक एक चीज बहुत सिस्टम में अच्छे से देख लीजिए, जैसे आप सभी स्टूडेंट क्लास में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आप लोग और तैयार कर ले तो और मजा आएगा पूरा देखने से। बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर हम आपको औसत दर तो समझा दिए, एक तात्कालिक दर भी होता है, तात्क्षणिक दर भी होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं, 2 समय अंतराल में के बीच निर्धारित किया गया दर जो होता है वो औसत दर होता है, और किसी निश्चित समय में निर्धारित किया गया दर क्या होता है, तो A इक्विलिब्रियम साइन B। अगर इस रिएक्शन के लिए तात्कालिक दर निकालना है तो ये dx/dt के फॉर्म में निकलता है, और dx/dt के फॉर्म में निकलता है तो ये हो जाएगा तात्कालिक दर बराबर माइनस dA/dt, यहाँ एक ही सांद्रता परिवर्तन और समय के सापेक्ष, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा क्या, बोलिए, प्लस dB/dt। तो ये है तात्कालिक दर, और इससे पहले हम लिखे थे औसत दर, और औसत दर अभी तुरंत आप पढ़े हैं डेल्टा A बाई डेल्टा T और प्लस डेल्टा B बाई डेल्टा T। और अब एक सिस्टम में देख लिया जाए, एक चीज और अलग से बता देते हैं तब फिर। एक और चीज क्या है, वो ये है कि हम इस रिएक्शन के लिए आपके सामने औसत दर और तात्कालिक दर दोनों का व्यंजक लिखवाना चाहते हैं। तो आप पहले औसत दर समझे हैं, लिखवाइए। R बार बराबर बस A B की जगह पर ही रिएक्शन है, स्टार्ट माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। अब रुकिएगा यहाँ, अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा तब आगे बढ़ेंगे। इसके आगे एक था तो कुछ दिक्कत नहीं हुआ, अब इसके आगे क्या है तो सुन लीजिए। जो ये औसत दर या तात्कालिक दर लिखा जाता है हमेशा प्रति मोल पदार्थ के लिए लिखा जाता है, प्रति मोल के लिए। और कितना मोल है तो पहले अलग से समझिए, 3 मोल H2 के लिए अभिक्रिया की दर का मान हो रहा है डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। 3 मोल के लिए, तो 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए होगा 3 मोल के लिए ये अभिक्रिया की दर है। तो 1 मोल के लिए, जिसको हमारा ये बात समझ में आ गया ठीक, और जो एकदम कम दिमाग का अल्प बुद्धि का है बस ही ध्यान रखेगा कि जितना गुणा में रहेगा उतना भागा में चल जाएगा, कोई दिक्कत। तो अगर समझ में आया तो जल्दी बोलिए। यहाँ पर प्रतिफल के लिए लिखवाने जा रहे हैं प्लस 1/2 डेल्टा, प्रति मोल के लिए लिखा गया है इसलिए बटा में चला गया। तो ये औसत दर है कि तात्कालिक, ये औसत दर है क्योंकि देख लीजिए डेल्टा लगा हुआ है। तात्कालिक दर या तात्क्षणिक दर dx/dt के फॉर्म में होता है माइनस dN2 बाई बराबर माइनस ये हो गया 1/3 और dH2
बाई प्लस DNH3। तो नीचे वाला तात्कालिक दर है कि औसत दर, और ये वाला। और अब आप सभी स्टूडेंट पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब अपना कैपेसिटी आप सभी स्टूडेंट फाइनल राउंड में दिखाएंगे। अल्फा ए प्लस बीटा बी इक्विलिब्रियम साइन गामा सी प्लस डेल्टा डी। आपको बता दें कि सभी में जिस तरह से इस रिएक्शन में यहाँ 1 गुणा में था या 3 था या 2 था, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है। क्या है? ये अल्फा गुणा में है, इसमें गुणा में बीटा है, इसमें गामा, और इसको केमिस्ट्री के दुनिया में रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो जो भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो बटा में 1 बाई करके चला जाएगा। स्टार्ट। औसत दर लिखवाना है। औसत दर माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अब उसके बाद यहाँ माइनस की प्लस, अभी भी यह विकारक है, और एरो के बाद न प्रतिफल आएगा। 1 बाई डेल्टा बाई बराबर प्रतिफल के तरफ आ गए हैं प्लस डेल्टा सी 1 बाई डेल्टा डी का टी। तो ये है औसत दर। अब तात्कालिक दर आर माइनस 1 बाई अल्फा डी बाई डी टी। ये हो गया माइनस डी बी बाई। क्यों इस दोनों के साथ माइनस लिखा गया? अभिकारक के लिए। अब प्रतिफल 1 बाई ये डी सी बाई डी टी और प्लस 1 बाई गाम डेल्टा, और ये हो गया डी डी बाई डी टी। अब इस सभी को अच्छे से एक सिस्टम में आप सभी स्टूडेंट आज के सारे टॉपिक को देख लीजिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान प्रति इकाई समय में अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। पहला लाइन सूत्र तक याद करवा दिए कि अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है? प्रतिकारक अभिकारक या प्रतिफल की सांद्रता में हुए परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। इस लाइन को भी हम आपके दिमाग में सेट कर दिए कि अभिकारक की सांद्रता समय के साथ, प्रतिफल की सांद्रता समय के साथ। अभिकारक के अनुसार लिखा गया दर का मान सदैव ऋणात्मक होता है, और प्रतिफल के अनुसार लिखा गया अभिक्रिया के दर का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए सभी के पास इतना क्षमता भर दिए कि औसत दर लिख सकता है। ठीक है, ये सब दोनों का प्लस में क्यों हुआ? क्योंकि दोनों प्रतिफल है। यहाँ पर प्लस, समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए तात्कालिक दर लिखा गया है dx बाई dt के फॉर्म में, इस दोनों का प्लस में। आगे देख सकते हैं इसी तरह का रिएक्शन आ रहा है अमोनिया के निर्माण के लिए। तो ये हो गया माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी माइनस 1/3। माइनस 1/3 क्यों हुआ? प्रति मोल पदार्थ के लिए लिखा गया है, इसलिए माइनस इसलिए क्योंकि अभिकारक के लिए है। ये डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, और ये हो गया प्लस 1/2 प्लस 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, और ये हो गया आपका तात्कालिक दर। ठीक है, और अब फाइनल राउंड में ये एग्जाम्पल जो आप अब खुद बोलकर लिखवाए, ये औसत दर के लिए और ये हो गया तात्कालिक दर के लिए। ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा, ये सभी प्रतिफल के लिए है, और ये सब अभिकारक के लिए। कोई दिक्कत? अगर आपको अच्छे से ये वीडियो लेक्चर जरूर समझ में आया अच्छे से, तो आप इसको जरूर अच्छे से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।